क्रिश्चियनिटी में जितना वक़्त भी गुज़रा वो उसमें एक एफ़र्ट शामिल हाल रही पूरी ज़िंदगी। यानी 22 साल में मैंने कंपैरेटिव यानी बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, कंपैरेटिव में चला गया। लेकिन 22 साल तक मैं हमेशा एक अच्छा मसीही बनने की जद्दोजहद में रहा और एक अच्छा मसीही बन के मैंने ज़िंदगी बसर की। मुसलमानों के बारे में जो हमारे तसव्वुरात थे या जो हमें बताया जाता था, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, वो ये था कि ये एक ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो एक ख़ुद साख्ता दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन लोगों को हदायत अता फ़रमाए और अगर उनके हदायत मुक़द्दर में नहीं है तो अल्लाह उनको हलाक फ़रमावे। हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरब के नौजवान थे। देयर वाज़ 5 मेंबर टीम, 5 लोगों का ग्रोह था वो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फ़क्र फ़ाका था, जिस तरह उनकी ज़िंदगी से जो है वो इमेजिनाइज़ किया जाता है। और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मज़हब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहाँ पे दीन इब्राहीम तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया। उसके साथ जो लोग थे, अबू बकर सिद्दीक़ थे, अली रज़ी अल्लाह ताला, बरका बिन नौफल, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने गौर व फ़िक्र किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मेडिटेशन किया करते थे, गौर व फ़िक्र किया करते थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं। बरका बिन नौफल तौरात, ज़बूर, अंजील से चीज़ें निकाल के इनको दिया दिया करते थे। अबू बकर सिद्दीक़ असफ़ार किया करते थे और जो वहाँ की इलाकाई कहानियाँ जो होती थीं उनको लाते और इसमें ऐड ऑन करते रहते। तो करते करते इन्होंने एक बुक कंपाइल की, उसका नाम इन्होंने रखा कुरान। वो कहा कि दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस। उसके बाद इन्होंने जो है वो दीगर ममालिक के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए और वहाँ से जो लूट मार का माल होता था उसको इन्होंने कहा कि दिस इज़ द माल गनीमत। इन्होंने जो है वो ज़ोर और जबर के साथ लोगों को जो है वो इस्लाम कबूल करवाया, उनकी ममालिक और उनकी अमलाक के ऊपर जो है वो काबिज़ हुए और कहा कि जी जो है वो ये दीन इस्लाम है। अब हमें बिल्कुल बचपन में ये चीज़ें हमारे ज़हनों में पेनिट्रेट की जाती थी, टेक्निकली हमें बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। संडे स्कूल होता है आपका अल्लाह के साथ, खुदा के साथ एक कनेक्शन डेवलप करने के लिए, और उस संडे स्कूल में हमें ये सारी चीज़ें, अब आप तसव्वुर कीजिए कि यानी अपना दीन नहीं पढ़ाया जी, जाता जी, था, जी, जी। इस्लाम हमें के बारे और जी। इसकी 2 वजूहात थी। जो हमें इस्लाम के अगेंस्ट पढ़ाया जाता था या एंटी इस्लाम जो हमें चीज़ें बताई जाती थी, उसकी 2 वजूहात थी। एक तो ये कभी जो है वो यानी इनको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि हमारा रिलीजन एक सच्चा और ट्रू रिलीजन है, और दूसरा ये कि कभी ये अपने मज़हब से नालायकी का मुज़ाहरा करें और इससे अगर बदज़न हो भी जाएँ तो इस्लाम नहीं कबूल करें। उनको ये तो कबूल है कि ये मसीही ना रहे, लेकिन ये कबूल नहीं है कि ये मुसलमान हो जाए। तो आप सोचिए कि एक बचपन में हम अपनी चाइल्डहुड से ये बात सुनते आए और टीन एज तक पहुँचे, तो वो मुसलमानों के बारे में क्या उसके ज़हन में एक खिचड़ी पकी होगी, एक क्या कॉन्सेप्ट होगा। इसके ये ऊपर पाकिस्तानी स्कूल की बात कर जी, रहे जी, हैं आप, जी, जी, पाकिस्तानी, जी, जी, अच्छा जी, जी। ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो ज़ुल्म हुआ, मैं समझता हूँ आज आपके तवज्जुह से मैं अपने जो है वो ऑडियंस को ये बात बताना चाहता हूँ कि जलती के ऊपर तेल किसने डाला? हम मुसलमानों ने खुद। मसलन अगर हमें बताया गया है कि जी इस्लाम जो है वो एक ख़ुद साख्ता है, इनकी किताब जो है वो ख़ुद लिखी गई है, इनके अकायद व नज़रियात और इनकी तालीमात और जो इनके मामलात हैं ये सारा ऐसे है और ज़ोर ज़बरदस्ती का दीन है, तो उसके ऊपर हमने जो है वो उसकी एग्ज़ाम्पल्स क्या दी? हमने देखा अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बिल्कुल पीछे हमारी रिहाइश थी। वहाँ पे हमने देखा कि डोल की थाप पे नौजवान माएँ, बहनें, बेटियाँ धमाले डाल रही हैं। जब हम देखते हैं कि दिस इज़ द इस्लाम, और हमने सोचा कि एक गरीब की बेटी तो जो है वो साफ़ पानी से भी महरूम है, लेकिन दरबारों को और मज़ारों को जो है वो गुलाबे अर्क के साथ जो है वो गुस्ल दिया जा रहा है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ द इस्लाम। एक गरीब की बच्ची के ऊपर जो है वो सर के ऊपर चादर नहीं है, पहनने के लिए लिबास नहीं है, लेकिन मखमल की चादरें मज़ारात के ऊपर चढ़ाई जा रही हैं। जितना नंगा, गंदा और बरहना किस्म का शख्स है, वो हमें बताया जाता था कि ये पहुंची हुई सरकार है, और उनके सामने बुरके वाली और जो है वो मुस्लिम ख़वातीन जब दो जानों हो के और उनका गंदा मंदा खाना बतौर तबर्रुक जो है वो हासिल करना उनके लिए सादत होती थी, तो हम कहते थे कि यार इज़ दिस द इस्लाम। तो हमने असल में जब ये सारे मनाजिर देखे तो हमें यकीन हो गया कि यार ये इस्लाम तो वाकई जो है ना ये
ये भी कोई दीन हो सकता है? और जितना हमारे बड़ों ने हमें बताया है शायद कम बताया है। तो असल और हुआ क्या, जहाँ जिन लोगों ने इस्लाम बताना था, जिन लोगों ने इस्लाम हम तक पहुँचाना था, यानी जिन लोगों की ज़िम्मेदारी थी कि वो हमें कुरान मजीद पढ़ाते, वो तो खुद जो है वो अपना कुरान से दूर हो गए। जिन लोगों ने इज़्ज़तों की हिफाजत करनी थी वो तो खुद इज़्ज़तों के लुटेरे बन गए। जिन्होंने हिफाजत करनी थी वो तो खुद राहज़न बन गए। जिन्होंने अज़ानें देनी थी वो तो खुद जो है वो सिंगर बन गए। तो हम तक इस्लाम किन्होंने पहुँचाना?